इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो कि सर्कल्स की सेकंड एक्सरसाइज है और इसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। 8.1 हमने लास्ट वीडियो में की थी और साथ के साथ हम प्रॉपर्टीज जो कर भी चुके हैं उनके बारे में भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। इफ PT is a tangent at A to a circle whose center is O and OP is 17 सेंटीमीटर। टेंजेंट का मतलब होता है जैसे सपोज ये सर्कल है तो सर्कल को एक ही पॉइंट के एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे छूती हुई जो लाइन होती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो एक ही पॉइंट के ऊपर ये सर्कल को छूती है इसीलिए इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे PT एक टेंजेंट है जो कि इस T जिसको कि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर सर्कल को टच कर रही है और हमें OP दे रखा है 17 सेंटीमीटर, OT दे रखा है 8 सेंटीमीटर। OT यानी कि इसका रेडियस हो गया क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर है तो OT इसका रेडियस है। जब भी किसी सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कोई लाइन जाती है जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो OT हमारा 8 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT। तो आपको PT की लेंथ पता लगानी है। एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की कि टेंजेंट जो होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे टच करती है और उस पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के साथ। यानी कि जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम बोल सकते हैं कि OT is perpendicular to PT. OT is perpendicular to PT यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो दैट मीन्स ये OTP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जैसे सपोज कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो BC क्या है, हाइपोटेन्यूज, AB क्या है, हाइट और AC क्या है, बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए यहाँ पे OT यहाँ पे एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, तो OT यहाँ पे हाइट है तो OT का जो स्क्वायर है प्लस जहाँ पे बना रहा है ये बेस है, PT इसका बेस है। तो PT स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। OP हमारा हाइपोटेन्यूज है। इसके बेसिस पे हम PT की वैल्यू निकालेंगे। OP है 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो PT स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 225। PT का स्क्वायर आ गया हमारे पास 225। तो PT निकाल लेंगे, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो PT की लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, हमारा आंसर। नेक्स्ट है a point P is 26 centimeter away from the center O of a circle and the length PT of the tangent drawn from P to the circle is 10 centimeter। P एक पॉइंट है जो कि सर्कल के O सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो PO is equal to 26 सेंटीमीटर। P से एक टेंजेंट खींची जाती है जो कि T के ऊपर टच करती है, तो T यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, T हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो दैट मीन्स O जो कि सर्कल का सेंटर है वो T के ऊपर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट मीन्स कि OT इज परपेंडिकुलर टू PT अगेन। आगे लिखा है कि लेंथ PT ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। यानी इस टेंजेंट की लेंथ PT की लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस यहाँ पे क्या होगा,
एक सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जाने वाली कोई भी लाइन उसका रेडियस को शो करती है, तो दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है OT। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो दैट मीन्स OT क्या है, हमारी हाइट है, OT हाइट है, और TP उसका बेस है, और OP उसका हाइपोटेनस है। तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंस OTP is a right angle triangle angled at T, हम ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाइट किसको डिनोट कर रही है। तो दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दोगे, यूजिंग या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, OP का स्क्वायर जो है यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 26 का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर प्लस PT है आपका 10, 676 OT स्क्वायर प्लस 100, तो OT स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 100, यहाँ से माइनस कर दो 576, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, तो OT यानी कि रेडियस की लेंथ आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है in figure 8.74 PA and PB are tangents to the circle from an external point P। एक्चुअली इसकी फिगर थोड़ी आगे आ गई है, यहाँ पे ये इसकी फिगर, PA और PB क्या है, टेंजेंट्स है। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू इस सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर है O, PA और PB दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। आगे आपको दे रखा है कि CD is another tangent touching the circle at Q। C एक और टेंजेंट है, C एक और टेंजेंट है जो कि इस सर्कल को Q पॉइंट पे टच कर रही है, Q इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और हमें दे रखा है कि if PA is 12 सेंटीमीटर, QC and QD is 3 सेंटीमीटर, PA is 12 सेंटीमीटर, तो आपका PA दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और QC और QD दे रखा है इक्वल है, और वो दोनों हैं 3 सेंटीमीटर के बराबर, 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता लगाना है PC प्लस PD, PC प्लस PD। अब हम यहीं पे ये क्वेश्चन करते हैं, तो आपको PC प्लस PD का पता लगाना है कि कितना है। यहाँ पे सर्कल की एक और प्रॉपर्टी यूज होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी सर्कल के ऊपर, अगर किसी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, सपोज ये इसको टच कर रहा है बी पर और ये इसको टच कर रहा है सी पर, तो ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। तो मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी सर्कल की जिसके बारे में हम लिखेंगे कि length of tangent, since length of tangents drawn on a circle from external point is same or equal, यानी कि PC will be equal to PD, सॉरी PA, A के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है और B के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, तो PA is equal to PB, और आपको PA कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो अगर PA 12 है तो PB भी 12 सेंटीमीटर है। और आपको दे रखा है कि CQ इज इक्वल टू QD। अब एक चीज आपने और देखी होगी, ये जो C पॉइंट है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सर्कल को दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर टच कर रहा है, यानी कि CA इज इक्वल टू CQ। CA इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे CA है CQ के इक्वल। अगर हम CA को x मान लेते हैं तो CQ को भी x मान लेंगे। और हमें दे रखा है कि QC इज इक्वल टू QD। QC इज इक्वल टू QD, अगर QC को हमने x माना है तो QD भी x होगा, अगर QD x माना है तो QDB भी x होगा, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है D
जिसके थ्रू हम सर्कल के ऊपर डी क्यू और डी बी दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेम प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए डी क्यू विल बी इक्वल टू डी बी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे कि सी क्यू इज ऑलरेडी इक्वल टू क्यू डी, ये तो आपको गिवन है। अगर सी क्यू क्यू डी के इक्वल है तो वो भी एक्स होगा, डी बी विल बी इक्वल टू क्यू डी, ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा, तो ये सब ही एक्स है। अगर हमने 1 मिनट 3 दिया हुआ है ना, तो हम एक्स क्यू मान रहे हैं, इसको 3 मानेंगे ऑब्वियसली। QC और QD आपको 3 दे रखा है। अगर C एक्सटीरियर पॉइंट है तो CA विल बी इक्वल टू CQ, तो ये भी 3 होगा CA भी। ऐसे ही D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DQ विल बी इक्वल टू DB, तो DB भी 3 होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PC प्लस PD, हमें चाहिए PC प्लस PD। हमें पता है कि PA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PA जो है किससे बना है, PC प्लस CA से बना है। तो PA है 12, PC हमें नहीं पता, CA लेकिन हमें पता चल गया कि 3 है, तो PC क्या होगा 12 माइनस 3 9। इसी तरह से PB क्या है, PD प्लस DB, और PB कितना है 12, PD नहीं पता लेकिन DB अभी पता चल गया कि 9 है, तो PD विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3 9। सो दैट मीन्स कि PC प्लस PD इज इक्वल टू 9 प्लस 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर, और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दे रखा है, ये एक आपको एक फिगर दे रखी है, इफ AB, AC एंड PQ आर टेंजेंट्स इन फिगर 8.75, यानी कि यहाँ पे AB, A यहाँ दे रखा है AB और AC और PQ टेंजेंट्स है। ठीक है, टेंजेंट्स है। A एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू हमने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, AB और AC, तो दैट मीन्स कि AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। तो AB AC दोनों कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो AC भी 5 सेंटीमीटर होगा। PQ भी एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x। तो फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ APQ, हमें APQ का पेरीमीटर यानी कि AP प्लस PQ प्लस AQ निकालना है हमें। ओके, तो हमें AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि यहाँ पे PB एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, PB एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू PX और PB दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो PB विल बी इक्वल टू PX। इसी तरीके से QB एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू QX और QC दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, तो QX विल बी इक्वल टू QC। अगर हम इन दोनों को x मान ले और इन दोनों को y मान ले, ठीक है, हम इन दोनों को x मान लेते हैं, x माना तो ये भी x होगा, ये y माना है तो ये भी y होगा। अब हमें AB दे रखा है, AB का मतलब है कि AP प्लस PB, PB हमने मान लिया x, और AP कितना होगा, AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा 5 माइनस x। इसी तरीके से हम AC को कर सकते हैं, AC क्या है AQ प्लस QC, AC कितना है 5, AQ नहीं पता लेकिन QC हमने y माना है, तो AQ विल बी इक्वल टू 5 माइनस y। हमें पेरीमीटर चाहिए APQ का, तो पेरीमीटर ऑफ APQ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए AP, हमें चाहिए AQ और हमें चाहिए PQ। तीनों की हमें लेंथ को ऐड करना पड़ेगा तभी आएगा। तो यहाँ पे AP कितना है 5 माइनस x,
ए क्यू कितना है 5 माइनस वाई, और पी क्यू कितना है, पी क्यू मिलके बना है पी एक्स प्लस एक्स क्यू से, एक्स क्यू से जिसको कि हमने क्या क्या माना है एक्स एंड वाई, तो उसको ऐड कर दो 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई, पी एक्स को हमने एक्स माना है और एक्स क्यू वाई, तो ये एक्स एक्स कैंसिल, ये वाई वाई कैंसिल, तो पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी एक प्रॉपर्टी की बेसिस पे हमने अभी 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अगर एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी लेंथ सेम होगी। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। इसी के बेसिस पे हमने 4 क्वेश्चंस अभी किए हैं। अगला करते हैं 5th क्वेश्चन। ये जो आपको फिगर दे रखी है इसके अंदर PQ is tangent at a point R of the circle with center O। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और PQ एक टेंजेंट है जो कि R पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है R जिसके ऊपर वो उसको टच कर रही है। इफ TRQ is 30 डिग्री, TRQ मतलब ये वाला जो एंगल है, TRQ वाला एंगल है 30 डिग्री है। फाइंड PRS, हमें PRS निकालना है, हमें निकालना है PRS। आपको TRQ दे रखा है 30 डिग्री। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से यूज होगी सर्कल की, ये R क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, R इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमें पता है कि रेडियस से जाने वाली जो लाइन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हम एक्चुअली वो यूज नहीं करेंगे, हम एक नई प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो ज्यादा इजियर है। एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सर्कल का सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल मतलब उसका हाफ पार्ट, ये हो गया उसका डायमीटर, ये हो गया इसका डायमीटर। तो ये बन गया एक सेमी सर्कल, ये बन गया एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। जैसे सपोज आप ये एंगल बनाओगे तो दिस विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा। तो आप क्या लिखोगे कि एस आर टी इज 90 डिग्री, एस आर टी इज 90 डिग्री। एस आर टी ये वाला जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का है। और हमें दे रखा है कि पी आर एस, हमें दे रखा है कि टी आर क्यू, TRQ इज 30 डिग्री। और आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाला एंगल प्लस TRQ प्लस PRS मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। एंगल SRT एंड एंगल TRQ एंड एंगल PRS मेक अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ये जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है उसका, और सेमी सर्कल 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये PRQ बना रहे हैं, तीनों एंगल्स मिलके PRQ स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो हमें इन दोनों में से दो पता है, तीनों में से, तो तीसरा हम बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि SRT, सो SRT प्लस TRQ प्लस PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो तीनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो 180 डिग्री बना रहे हैं। ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो हम तीसरा आराम से पता चला सकते हैं कि 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो PRS विल बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अ सर्कल, ये फिगर आपको दे रखी है, अ सर्कल टचेस ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अ सर्कल टचेस ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD with AB 6 centimeter, BC 7 centimeter, CD 4 centimeter, फाइंड AD। आपको AD का पता लगाना है कि AD क्या है।
सबसे पहले तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको हम इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, जो कि सर्कल के अंदर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलेंगे हम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। अब यहाँ पे हम सर्कल की वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में जिसको हमने यूज किया है। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं AP और AS, तो AP विल बी इक्वल टू AS। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? वही लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स कि AP विल बी इक्वल टू AS। इसी तरह से BP विल बी इक्वल टू BQ, BP विल बी इक्वल टू BQ, क्योंकि D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इसी तरह से CQ CR। मैं जहाँ पे BQ लिख रही हूँ वहीं पे CQ लिख रही हूँ ताकि वो एक लाइन बन जाएगी। तो CQ इधर लिखा मैंने और CR मैंने इधर लिख दिया। इसी तरीके से DR DS, तो जहाँ पे मैंने CR लिखा है वहीं पे मैंने DR लिख दिया और इधर लिख दिया मैंने DS। अब हम क्या करेंगे? इन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे कि AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पे AS और DS भी है तो मैं AS को DS के साथ ऐड कर देती हूँ। AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। तो AP और BP मिलके क्या बना रहे हैं? AB। CR और DR मिलके बना रहे हैं CD। AS और DS मिलके बना रहे हैं AD। BQ और CQ मिलके बना रहे हैं BC। हमें तीन की लेंथ पता है, हम चौथी निकाल सकते हैं। AB आपका 6, CD है 4, AD निकालना है और BC है आपका 7। AD आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 7 3। तो AD की लेंथ आ जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है इन फिगर 8.78, यही वाली फिगर है। देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिनका मतलब सेंटर सेम है। जैसे सपोज ये सेंटर सेम है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फिर एक सर्कल बनाया, फिर एक सर्कल बनाया, तो ये सब क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल जिनका एक सेंटर सेम होता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं उसके। तो there are two concentric circles with center O of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। From an external point P, tangents PA and PB are drawn to these circles। अब यहाँ पे फिर वही जो अभी हमने प्रॉपर्टी यूज की है, PA will be equal to PB, PA will be equal to PB। इफ AP यानी PA इज 12 सेंटीमीटर तो PB भी यानी कि BP भी 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये तो बिल्कुल ही कुछ था ही नहीं। जस्ट अ मिनट। PA बड़े सर्कल को टच कर रही है, बड़े सर्कल की टेंजेंट है, और PB छोटे सर्कल को टच कर रही है। तो PA इज नॉट इक्वल टू PB, सॉरी। PA बड़े सर्कल को टच कर रही है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, और PB जो है वो छोटे सर्कल को टच कर रही है। तो दोनों का सेम नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं हो सकती। लेकिन P आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, AP रखा है इसका नाम, तो हम AP ही रख देते हैं इसको। तो AP आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये एक जो O जो है इसका सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, तो O A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। OA इज परपेंडिकुलर टू AP, क्योंकि हमें पता है कि जो भी सेंटर से जो ड्रॉ की जाती है लाइन
वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो OA इज परपेंडिकुलर टू AP। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है और OA हमारे पास दे रखा है, OA हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। इसके बेसिस पे हम ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जो कि है OP, और इसी OP को यूज करते हुए, क्योंकि OP हमें मिल जाएगा, OB हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर जो कि छोटे सर्कल का रेडियस है। छोटे सर्कल का रेडियस OB हमें पता है ऑलरेडी। OP हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे तो हम BP बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं। इन ट्रायंगल OAP हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए जो हाइपोटेन्यूज है OA इसका हाइट है, AP बेस होगा, फिर तो हाइपोटेन्यूज होगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर निकल जाएगा हमारे पास, OA है 5 का स्क्वायर और AP है 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 169। तो OP स्क्वायर आ जाएगा 169, तो OP आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट जो कि होगा 13। तो हमारे पास OP भी आ गया 13। अब हमें OB दे रखा है 3 सेंटीमीटर जो कि छोटे सर्कल का रेडियस है, छोटे सर्कल का रेडियस है, और सेंटर से B जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, B यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो दैट मीन्स कि OB इज परपेंडिकुलर टू BP, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। तो दैट मीन्स OB क्या हो गया, OB हो गई हमारी हाइट, OB हो गई हमारी हाइट, BP हो गया हमारा बेस, और OP क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम निकालते हुए करते हुए BP को निकाल लेंगे। तो हमारे पास OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे OP स्क्वायर है 13, OB है 3 का स्क्वायर, और OP हमें एक मिनट यहाँ पे OP लिख दिया, BP लिखना है, तो BP का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा 169, और ये आ जाएगा 9, तो BP स्क्वायर विल बी 160। 160 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो 80 आ गया इधर, 2 40 20 10 80 40 20 10 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया, स्क्वायर रूट कर दो इसका, 2 2 2 2 एंड 2 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास BP। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये पेयर, तो ये पेयर का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इस पेयर का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 या फिर 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, और स्क्वायर रूट में बच जाएगा 2 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो 4 रूट 10 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो BP हो जाएगा हमारे पास 4 रूट 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD। ABCD एक quadrilateral है। quadrilateral होता क्या है कि पॉलीगॉन होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से बनता है लेकिन 4 साइड्स वाला quadrilateral बोलते हैं। ABCD के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, यानी कि सर्कल उसके टच कर रहा है, उसके जो साइड्स को टच कर रहा है। इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है कि ये 90 डिग्री का है। If AD is 23 सेंटीमीटर, AD is 23 सेंटीमीटर, तो आपको AD दे रखा है 23 सेंटीमीटर, AB आपको दे रखा है 29 सेंटीमीटर, DS आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, DS 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द रेडियस R ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस पता लगाना है कि रेडियस क्या है। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि रेडियस है OP OQ, ये दोनों रेडियस है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी क्योंकि रेडियस सेम रहता है। तो हमें OP या OQ में से कुछ भी निकालेंगे तो रेडियस निकल आएगा।
सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी इस वीडियो में हमने सबसे ज्यादा यूज की है वही यूज करने वाले हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट जो होती है वो इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स ये डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर डी एस 5 है तो डी आर भी 5 होगा। ds is equal to dr is equal to 5 because length of tangents, आप फिर से लिख सकते हो वही, length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो ds is equal to dr, तो ds अगर 5 है तो dr भी क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से ये b भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो b से bq एक टेंजेंट जा रही है और bp एक टेंजेंट जा रही है, BQ एक टेंजेंट जा रही है और BP एक टेंजेंट जा रही है, तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स कि BP इज इक्वल टू BQ, ये तो हमें पता चल गया कि BP इज इक्वल टू BQ। अब हमें दे रखा है कि AB AD दे रखा है आपको 29 सेंटीमीटर है, 23 सेंटीमीटर है। AD आपका 23 सेंटीमीटर है और AD किससे मिलके बना है, AR प्लस RD से बना है 23 सेंटीमीटर। अब RD हमने निकाल लिया कि 5 है, तो AR कितना होगा, AR विल बी 23 माइनस 5 18 सेंटीमीटर। अगर AR 18 सेंटीमीटर है तो AQ भी 18 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि A भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे जाने वाले जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो AR विल बी इक्वल टू AD, AR विल बी इक्वल टू AQ, तो AQ कितना होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। अब हमें AQ पता चल गया, हमें AB ऑलरेडी पता, तो हम QB निकाल सकते हैं। तो QB AB इज इक्वल टू AQ प्लस QB। AB है आपका 29, AQ है आपका 18, तो आप QB निकाल सकते हो आराम से। तो QB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक चीज और है, OQ इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री होगा और OP भी 90 डिग्री होगा। OPB CB के परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो उनमें से 3 तो 90 डिग्री के हो गए, तो दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री का होगा। तो एंगल O, एंगल Q, एंगल P, एंगल B इज 360 डिग्री। इनमें से आपको पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, गिवन है। तो दैट मीन्स एंगल O क्या होगा, 270 माइनस कर दो तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यानी ये जो भी शेप है या तो सर्कल है या तो स्क्वायर है या तो क्वाड्रिलेटरल है, बट यहाँ पे हमें पता है कि OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं और रेडियस सेम होता है। और एक स्क्वायर ही है, रेक्टेंगल में ओपोजिट साइड सेम होते हैं, लेकिन स्क्वायर में हर एक एंगल सेम होता है, 90 डिग्री का होता है और एडजेसेंट साइड सेम होती है। सो OPBQ इज अ स्क्वायर, आप लिख देना, क्योंकि each angle is of 90 degree and adjacent sides are same, equal है। एडजेसेंट साइड सेम होती है, आसपास की साइड सेम होती है, तो दैट मीन्स और 90 डिग्री का हर एक एंगल है, तो ये एक स्क्वायर है। और हमें पता है कि BQ या QB क्या है, QB इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू PB विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स रेडियस कितने का होगा, 11 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन करेंगे।
AB is a chord of length 16 centimeter of a circle of radius 10 centimeter. ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और AB इसके अंदर एक कोड है जो कि 16 सेंटीमीटर की है. The tangents at A and B intersect at a point P. तो P एक पॉइंट है जिसके थ्रू दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं जो कि इक्वल होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो भी टेंजेंट खींचे जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. तो ये एक कोड है AB एक कोड है. कोड क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ. कोड होता है कि जो कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि डेफिनेट जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं और दोनों एंड पॉइंट्स उसके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होते हैं. एग्जैक्टली दो ही पॉइंट्स के ऊपर एक कोड एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है. तो आपको एक AB कोड दे रखी है, लेंथ है जिसकी 16 सेंटीमीटर और रेडियस है उसका 10 सेंटीमीटर. टेंजेंट दे रखे आपको एट A एंड B इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P. एक और मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, जो सर्कल का सेंटर होता है उसके थ्रू अगर कोड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है यानी परपेंडिकुलर, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है. आप इस चीज को उल्टा भी ले सकते हो कि एक सर्कल है, अगर उसका कोड है, अगर सेंटर परपेंडिकुलर बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है. तो अगर यहाँ पे ये O है तो ये L पॉइंट के ऊपर इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो दैट मीन्स कि AL विल बी इक्वल टू BL जो कि कितना होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि AB आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर का. तो O जो है L के ऊपर इसको परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, हमने ये लाइन खुद ड्रॉ की है. तो OL इज ऑफ 90 डिग्री. तो दैट मीन्स कि AL विल बी इक्वल टू BL क्योंकि सेंटर के थ्रू जो भी परपेंडिकुलर जाता है कोड की तरफ वो उसको बाइसेक्ट करता है. तो AL विल बी इक्वल टू BL. तो हमारे पास AL और BL दोनों आ गए हैं, 8 सेंटीमीटर आ गए हैं. 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गए. अब हमें दे रखा है रेडियस है 10 सेंटीमीटर. अगर आप इस तरफ देखो तो ये सर्कल का सेंटर है. सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो भी लाइन जाती है वो रेडियस होती है. दैट मीन्स OB इसका रेडियस है. तो OB आपको रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर. तो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हमारे पास BL है, हमारे पास OB है. तो हम OL निकाल सकते हैं. OL निकालेंगे इन राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल जो कि है हमारा OLB. OLB है, OL ये 90 डिग्री का है तो OL क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और BL क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. सो दैट मीन्स OB क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे. OB स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर. तो OB स्क्वायर जो है ये आपको दे रखा है 10. OL आपको पता लगाना है और BL आपको दे रखा है 8. तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64. तो OL स्क्वायर विल बी 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 आ जाएगा. माइनस 6 नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ नहीं हो सकती. तो हमारे पास OL आ गया है 6 सेंटीमीटर. हमें निकालना क्या है, हमें PA निकालना है. तो हमारे पास OL आ गया है, OL हमारे पास आ गया है. अब इसके बाद हम यहाँ पे PL को और PB को, PL और PLB वाला जो ट्रायंगल है उसको लेंगे. PL और B वाला ट्रायंगल हम लेंगे. तो PL और B वाले ट्रायंगल में जो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, OL अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो PLB क्या होगा, PLB भी 90 डिग्री होगा. PLB एक 90 डिग्री बना रहा होगा. अगर OL से यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो लीनियर पेयर की वजह से PLB भी 90 डिग्री होगा. सो दैट मीन्स कि ट्रायंगल
LB is also a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे PL जो है वो हाइट बन गया, BL बेस बन गया और PB क्या बन गया आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। हमें अगर PA निकालना है तो PB भी निकालेंगे तो P अपने आप निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल PLB PB का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू PL का स्क्वायर और प्लस BL का स्क्वायर। BL तो हमें दे रखा है 8 स्क्वायर, PL हमें नहीं पता और PB भी हमें नहीं पता है, तो हम दोनों को कुछ कुछ एज्यूम करते हैं। सपोज कि PB है आपका, लेट PB इज इक्वल टू x या y मान लो और PL को मान लो आप x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 यानी कि 8 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 64। हम इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम एक और ट्रायंगल लेंगे O B एंड P, क्योंकि हमें पता है कि O क्या है सेंटर है सर्कल का और B क्या है PB एक टेंजेंट है और B क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो दैट मीन्स कि सेंटर की तरफ से जो लाइन जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ वो वहां पे बनाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो दैट मीन्स कि OB इज परपेंडिकुलर टू PB, OB विल बी परपेंडिकुलर टू PB। क्योंकि आप वही रीजन दे दोगे कि सर्कल के सेंटर, इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट देन इट विल मेक 90 डिग्री एंगल विद इट। तो OB इज परपेंडिकुलर टू BP, यानी कि हमारा OBP ये भी बन गया है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। OBP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर OBP राइट एंगल ट्रायंगल है, OB हाइट होगी, PB इसका बेस होगा और OP इसका हाइपोटेन्यूज होगा। OP इसका हाइपोटेन्यूज होगा यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू BP BO स्क्वायर या OB स्क्वायर लगा लो प्लस OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट का स्क्वायर यानी OB स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी कि PB स्क्वायर। OP क्या है ये हमने निकाल लिया था, OL हमने 6 निकाला था, PL को हमने x माना था। PL अगर x है, OL अगर 6 है तो OP कितना होगा x प्लस 6, तो x प्लस 6 का स्क्वायर। OB हमें दे रखा है, OB कितना है, OB हमारा रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। बस यहीं से हम PB निकालने वाले हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ अभी के लिए, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 12x। यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस pb का जो स्क्वायर है, pb हमने यहाँ से निकाल लिया था, pb मतलब y, pb मतलब y है और y हमने क्या बताया था x स्क्वायर प्लस 64, तो x स्क्वायर प्लस 64 ये हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस 64 164 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, 12x इधर रख लो, 164 माइनस 36, तो 12x विल बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 और 2 128, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 128 अपॉन 12। तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 32 अपॉन 3। हमारे पास x आ गया 32 अपॉन 3। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया PA, तो PB निकल गई तो PA तो उसके इक्वल ही होगी। तो PB क्या है, PB आपका PB आपका y है जो कि इक्वल है x स्क्वायर प्लस 64 के। तो PB क्या है आपका, PB स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ पे आप 32 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 64,
32 का स्क्वायर होता है 1024 और 3 का होता है 9 प्लस 64। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 1024 प्लस 64 को 9 से किया 576, तो वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 1024 प्लस 576 को, तो 1600 अपॉन में 9, तो दैट मीन्स वाई क्या होगा 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो वाई आ जाएगा 40 अपॉन 3। y क्या आपका pb, तो pb इज इक्वल टू pa और दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन 3 और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। ये है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ डायमीटर्स 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो r क्या होगा डायमीटर का हाफ, यानी कि बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 15 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको नाम रख देते हैं O, इसको नाम रख देते हैं A और इसको नाम रख देते हैं C, तो OA will be equal to 15 and OC will be equal to 9 centimeter. Find the length of the chord that of the large circle which touches the smaller circle. तो ये जो कोड है हम इसका नाम रख देते हैं P और Q। PQ एक कोड है जो कि बड़े वाले सर्कल की है, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है, स्मॉलर सर्कल को ये टच करती है। तो हमें निकालना है इस कोड की लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें PQ निकालना है कि PQ कितना है, PQ कितना है। अब हमें ये पता है कि ये PQ में ये जो स्मॉलर सर्कल वाली जो टेंजेंट है इसका अगर हम नाम रखने से इसका नाम रख देते हैं R, तो सेंटर से इस के ऊपर जो भी जाएगा टेंजेंट, जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट नहीं, वो बनेगी 90 डिग्री का एंगल बनेगी, यानी 90 डिग्री अगर इधर है तो 90 डिग्री इधर भी है, 90 डिग्री का एंगल बनेगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दैट मीन्स कि OR इज परपेंडिकुलर टू OPR, OR इज परपेंडिकुलर टू PR क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमें ये पता है कि OP इज इक्वल टू, क्योंकि ये बड़े सर्कल को टच कर रहा है तो ये इसी का रेडियस बन जाएगा, OP विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर जो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और OR क्या है, OR है आपका छोटे वाले सर्कल का रेडियस, तो विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अगर हमें OR पता है, अगर हमें OP पता है तो हम PR पता लगा सकते हैं। PR का जो डबल होगा वो होगा PQ, तो PQ ही हमें पता लगाना है कि लेंथ ऑफ द कोड ही हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे PR विल बी इक्वल RQ क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल के जो कोड होती है, कोड के ऊपर अगर सेंटर परपेंडिकुलर बनाता है तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो दैट मीन्स कि अगर ये सर्कल का O सेंटर है, ये कोड OB के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, तो AC विल बी इक्वल टू BC। यहाँ पे ये R के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है क्योंकि R क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है छोटे वाले सर्कल का जिसके ऊपर एक टेंजेंट PQ ड्रॉ की गई है, तो इसलिए हमें पता है कि PR इज इक्वल टू PQ, ये हमें पता है क्योंकि आप रीजन दे दोगे कि परपेंडिकुलर drawn from a center of a circle to the chord bisects is, इसको दो भागों में बांटती है, तो इसीलिए PR will be equal to PQ। तो हम OPR वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं। OPR क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल एट R के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो दैट मीन्स OP क्या होगा, आपका हाइपोटेनिस होगा, आपका OP क्या होगा, हाइपोटेनिस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर
प्लस पी आर स्क्वायर। ओपी आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर जो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ओ आर छोटे वाले सर्कल का रेडियस है जो कि 9 स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे आप पी आर निकाल सकते हो आराम से। तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225 में से 81 माइनस किया 144, तो पी आर आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता है पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि पी क्यू क्या है पी आर प्लस पी क्यू जो कि है 12 और ये भी है सॉरी पी आर एंड आर क्यू, आर भी है 12 क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।